हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट 4 जो वीडियो देखे हैं, हमारा चैप्टर पूरा हुआ उसमें। एंड अब हम चैप्टर नंबर 2 जनसांख्यिकीय संरचना एवं भारतीय समाज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा शुरुआती चरण है। तो मुझे ध्यान दें, आज समाज विज्ञानों में जनसंख्या का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनसंख्या का संबंध केवल इसके घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर अथवा आयु और लिंग के अनुपात से ही नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ संबंध होता है। हम जनसंख्या को जिन विशेषताओं के आधार पर परिभावित करते हैं, उनका निर्धारण प्रमुखतः सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति के अनुसार ही होता है। किंग्सले डेविस ने जो कहा है वो क्या, किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, संरचना तथा प्रक्रिया को समझने, प्राकृतिक दशाओं को जानने एवं भूत, वर्तमान तथा भावी तस्वीर स्पष्ट करने के लिए अपरिहार्य है। देश में परिवर्तन की दशा एवं दिशा का अनुमान जनसांख्यिकीय संरचना के माध्यम से आसानी से लगाया जा सकता है। मतलब जनसंख्या एक इतना बड़ा माध्यम है, उससे हम ये सब पता लगा सकते हैं। जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियों, विशेषकर आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब बच्चों, मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ माल्थस का गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अथवा गुणोत्तर मीन्स जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो गुणोत्तर हो गया ये। तो गुणोत्तर वृद्धि से होता है। लेकिन अगर हम बात करें कृषि उत्पादन की वृद्धि में, तो वो एक वेरी सिंपल समानांतर रूप से होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 प्रति 2 बढ़ते हुए। लेकिन जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, ये माल्थस का सिद्धांत है। तो इन्होंने बताया है कि जब कभी तुलनात्मक रूप से देखें तो समृद्धि बढ़ाने के लिए माल्थस ने कृत्रिम उपाय बताए हैं, जैसे बड़ी उम्र में विवाह, ब्रह्मचर्य का पालन करना एंड सीमित संख्या में बच्चे पैदा होना, युद्ध आदि। तो माल्थस के अनुसार यदि कृत्रिम निरोधों के उपरांत जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती है, तब प्रकृति स्वयं नियंत्रण का कोई ना कोई कारगर उपाय ले लेती है। जैसे आप देखते हो, सुनते हो, कहीं बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, चक्रवाती तूफान आ रहे हैं एंड भूकंप आ रहे हैं, जिनसे लोग लाखों की तादाद में मर जाते हैं। ये प्राकृतिक कारण होते हैं। उदारवादी तथा मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि संबंधी विचारों का खंडन भी किया है तथा गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं के लिए संसाधनों के असमान वितरण को प्रमुख कारण बताया है। अब जो मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो जनांकीय संबंधित सामान्य अवधारणाएं हैं, आप लोग ध्यान से समझें। साक्षरता, जनसंख्या में जो साक्षरता है उसका पता कैसे लगाया जाए, तो वो ध्यान से देखें। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख और पढ़ भी सकता हो, तो वो साक्षर की श्रेणी में माना जाएगा। क्या कि वह किसी भाषा को समझ सकता हो या लिख सकता हो, पढ़ सकता हो। अगर वो कर लेता है ये, इट मीन्स वो साक्षर है। साक्षरता दर का फार्मूला साक्षरों की संख्या बटा 7 +
आयु वाली जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। अपने आप इसका आंसर आ जाएगा कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कितने लोग साक्षर हैं। अगला है पॉइंट स्त्री पुरुष अनुपात। ध्यान दें, स्त्री पुरुष अनुपात मीन्स लिंगानुपात। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कहलाती है। फार्मूला देखें, स्त्री पुरुष अनुपात इक्वल टू स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। 100 नहीं, 1000 मल्टीप्लाई 1000। जन्म दर देखें, जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है। दोबारा, जनसंख्या के प्रति 1000 पर जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या। सूत्र देखो, जन्म दर इक्वल टू जीवित जन्मे बच्चों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इक्वल टू 1000। मृत्यु दर का फार्मूला भी जस्ट जन्म दर के फार्मूले जैसा ही है, और वो है कुल मृत्यु अपॉन कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। शिक्षा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा शिशु मृत्यु दर। यह उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हों। मातृ मृत्यु दर भी होती है, आपने सुना होगा। बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाती है तो वो मातृ मृत्यु दर कहलाती है। उन स्त्रियों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर का ऊंचा होना पिछड़ेपन और गरीबी का सूचक है, यानी कि वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था उस क्षेत्र में अच्छी नहीं है। जब समाज विकास की ओर अग्रसर होता है तब ये दोनों ही दरें घटने लगती है। इट मीन्स उस जगह, उस शहर में, उस देश में चिकित्सा व्यवस्था साधन अच्छी और उच्च क्वालिटी की मात्रा में है। इट मीन्स वहाँ पर गरीबी नहीं है। इसका कारण है चिकित्सीय सुविधाएं, शिक्षा की जागरूकता और पोषण स्तर में वृद्धि होने लग जाती है। आयु प्रत्याशा मीन्स एक एवरेज सोच, एवरेज विचार की किसी व्यक्ति की आयु प्रत्याशा लगभग एवरेज 60 से 65 साल समथिंग होनी चाहिए, वो होती है आयु प्रत्याशा। एक औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, इसकी गणना एक निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जा सकती है। इसे बोलते हैं आयु प्रत्याशा। पराश्रितता निर्भरता अनुपात। पराश्रिता किसी दूसरे पर आश्रित होना, पराश्रितता मतलब निर्भरता। 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे और 64 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं उनों की संख्या, जो कि कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 64 वर्ष के बीच के लोग, 15 से ऊपर और 64 से नीचे वाली जो आयु के लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या है। तो उनका उसमें संख्या में भाग देने पर वह संख्या हम पता कर सकते हैं। बढ़ता पराश्रितता अनुपात चिंता का विषय होता है। यानी जैसा कि मैंने कहा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे अधिक हो और 64 साल से ऊपर की आयु जो कार्यशील नहीं है वो अधिक हो। इट मीन्स 15 से ऊपर और 64 से नीचे जो बीच की जो आयु जो कार्यशील जो जनसंख्या है वो कम हो तो वो चिंता का विषय है। इससे क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित लोगों का दबाव बढ़ जाता है। वो दबाव गलत है। तो
जबकि घटता पराश्रितता अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जा सकता है। यानी 15-14 वर्ष से कम आयु के एंड 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग अगर कम हैं तो आश्रितता घट जाएगी। वह एक अच्छा सूचक है, समृद्धि का सूचक है। अब है जनघनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर मीन्स जैसे माना हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम राइट जाएंगे 1 किलोमीटर, देन आफ्टर नीचे आओ, देन आफ्टर लेफ्ट, फिर ऊपर। 1 किलोमीटर का एरिया ये, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर ये। तो इस क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के आधार पर। तो कारण कि देश का क्षेत्रफल तो निश्चित रहता है, देश का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, जनसंख्या घटती बढ़ती रह सकती है। तो बढ़ता जनघनत्व देश राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त भार होता है। अगर इस क्षेत्र में रहने की जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में अधिक होती चली जाएगी तो वो क्या करेगा, तो संसाधन है, संसाधन का मतलब जो हम कुछ देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो अधिक इन लोगों के लिए उठेगा। तो एक प्रकार से देश पर भार हो रहा है। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। साक्षरता, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आयु प्रत्याशा, पराश्रितता, जनघनत्व, ये जो मैंने आज चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपके चैप्टर जो है सेकंड का पेज नंबर 20 और 21 है ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। आप लोग घर पर इसे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर लें स्कूल में या स्कूल में आके मिल लें, आपको समझा दिया जाएगा। एंड अब आपको जो आज पढ़ाया गया है इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको देने जा रहा हूँ। आप लोग कॉपी निकाल लें और राइट डाउन करें। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को। नंबर फर्स्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आप लोगों को, माल्थस का जो सिद्धांत था उसके अनुसार उनके गुणोत्तर वृद्धि के सिद्धांत पर हमें टिप्पणी लिखनी है, करनी है। तो आप बेटा जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 30 एंड 31, सॉरी आप लोग देखिए स्टार्टिंग के अंदर है चैप्टर पेज नंबर 20, यस 20 और 21 पर आप लोगों को ये अच्छे से मिल जाएगा। आप लोग बुक पे बिल्कुल ध्यान दें, देखें। एंड समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे प्रश्न मतलब फ़ोन पर बात कर सकते हैं या स्कूल में भी आकर आप मुझसे मिल सकते हैं इसके बारे में। एंड सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मृत्यु दर पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और नंबर 3, वर्तमान में साक्षरता की स्थिति स्पष्ट करनी है। ये आपको इसके लिए बुक पढ़नी ही पड़ेगी और बुक में बिल्कुल अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है इसका आंसर। वर्तमान, लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की विवेचना हमें करनी है। तो ये भी आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था। तो उसके आधार पर आप लोग ये देख लेंगे, स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर। और समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेंगे। एंड ये चारों जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप लोगों को राइट डाउन करने हैं। एंड आप लोगों को जैसे कि आज मैं वेडनेसडे को आपको ये कॉपी लानी है, वेडनेसडे को आप कॉपी लाएंगे तो सैटरडे को आपको ये कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। और जब आप आएंगे तो मुझसे आप बात कर सकते हैं कि कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।